हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको कामदा एकादशी व्रत का महत्व के बारे में जानकारी देंगे और कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में हर माह में 2 एकादशी यानी वर्ष में कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। कामदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा भोगीपुर नाम के एक नगर की है जिसके राजा थे पुंडरीक। भोगीपुर नगर में अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। इस नगरी में अत्यंत वैभवशाली स्त्री पुरुष ललिता और ललित रहते थे। उन दोनों के बीच इतना स्नेह था कि वह कुछ देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। ललित राजा के दरबार में एक दिन गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा, लेकिन गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर बिगड़ गया। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और उसी क्षण ललित विशालकाय राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसकी पत्नी ललिता को इस बारे में मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। पति के पीछे पीछे घूमती ललिता विंध्याचल पर्वत जा पहुंची। वहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने सारा हाल बताया और श्रृंगी ऋषि से कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को कहा कि चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान देती। एकादशी व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्रकट हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज हमने आपको कामदा एकादशी व्रत कथा का महत्व के बारे में जानकारी दी और कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।